Hey everyone, how are you? I'm Meenakshi and welcome to the channel Learn About Statistics. So I hope you all doing well and first of all I'm sorry for that because काफ़ी टाइम से नेक्स्ट वीडियो बन रहा है because I had throat infection but अब ठीक है काफ़ी. So स्टार्ट करते हैं. लास्ट वीडियो में हमने सेंट्रल टेंडेंसी का मोड एंड ऑल कंप्लीट किया था, मीडियन मीन मोड मीडियन एंड ये सब कंप्लीट किए थे तीनों सीरीज में. एंड अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. तो फर्स्ट हम देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है. तो जैसे कि मैं बताऊं कि मेजर डिस्पर्शन मीन्स कि स्टैटिस्टिकल सीरीज में जो भी हमारे पास में वैल्यूज होती है उन वैल्यूज में जो वेरिएशंस होते हैं, इट मीन्स कि जो डिफरेंस होता है दोनों में, जैसे 10 है एंड देन नेक्स्ट हमारे पास में 15 है, तो उन दोनों में जो वेरिएशंस आते हैं तो उसमें वो वेरिएशन क्यों होता है, वो डिस्पर्शन की वजह से होता है या उसको डिस्पर्शन कहते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन उसको कहते हैं. ताकि उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, वही हमारा डिस्पर्शन होता है. तो चलिए, ये तो हमारा डिस्पर्शन हुआ. अब डिस्पर्शन के मेथड्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट मेथड हमारे पास में मेथड्स ऑफ लिमिट्स होता है. लिमिट मतलब कि एक फिक्स लिमिट होती है हमारे पास में कि हम इस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते. लाइक या तो हमारे पास में सबसे हाईएस्ट लिमिट होगी या हमारे पास में सबसे लोएस्ट लिमिट होगी. इनफाइनाइट लिमिट हमारे पास में नहीं होती है यहाँ पर. तो एक मेथड हमारा ये रहेगा कि लिमिट, उसमें हम रेंज करेंगे, इंटरक्वार्टाइल रेंज करेंगे एंड परसेंटाइल रेंज करेंगे. अब इसको अपन डिटेल में जब हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे तभी देखेंगे डिटेल में क्या होता है. एंड देन हमारे पास में होता है मेथड्स ऑफ एवरेजिंग डेविएशंस. ये हमारा कहीं थोड़ा बहुत अ लिटिल बिट ऑफ कनेक्टेड टू सेंट्रल टेंडेंसी. सो एवरेजिंग डेविएशंस है तो ऑब्वियसली हमारा एवरेज से रिलेटेड होगा, जो कि हमने मीन निकाला था, सेंट्रल टेंडेंसी की थी हमने. एंड देन उसमें जो हमारे पास में पॉइंट्स है, क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अदर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस. एंड देन थर्ड हमारे पास में इसका मेथड है ग्राफिक मेथड, जो कि हम जब ग्राफ करेंगे तब अच्छे से देखेंगे. ग्राफिक का हमारा पूरा पार्ट अलग ही होगा, पूरा चैप्टर अलग से हम करेंगे, तभी हम डिटेल में सारी कुछ चीजें देखेंगे. एंड उसी के अंदर एक पार्ट है, उसी का एक पार्ट है लॉरेंस कर्व. जो कर्व हम बनाते हैं, जो कर्व बनता है लाइक लेफ्ट टू राइट एंड ऑल, तो वो सब उसी में बनेगा. तो आज हम करेंगे स्टार्ट सेंट्रल टेंडेंसी. ये जो हमारा है ये सेंट्रल टेंडेंसी से रिलेटेड है, ये सारे टॉपिक्स यहाँ से यहाँ तक. तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन. फर्स्ट हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है. एंड उससे पहले मैं बता दूं, इसको डिनोट करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट किया जाता है ऐसे, तो इसको सिग्मा बोलते हैं, स्मॉल सिग्मा. ये स्मॉल सिग्मा होता है, बट इन सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो हिंदी में जो अपन हाफ एन बनाते हैं, आधा न जो बनाते हैं, वही अपना होता है. पूरा न ऐसा होता है एंड देन इसको हाफ कर देते हैं, तो ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन का डिनोशन हो गया. तो स्मॉल सिग्मा भी बोलते हैं एंड आधा न भी बोल सकते हैं इसको, स्मॉल सिग्मा. तो अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है. तो स्टैंडर्ड डेविएशंस में जो हम मीन निकालते हैं, फर्स्ट हम सेंट्रल टेंडेंसी में मीन निकालते थे, निकलेगा इसमें भी मीन ही, बट उसमें जो मीन निकालने के बाद में एक प्रोसेस और होता है, जो कि डेविएशन. अब मीन निकालने के बाद में जो भी हमारे पास में एक सीरीज दी हुई होती है, उस सीरीज में हमारे पास में जो वेरिएशंस होते हैं, हम उस वेरिएशंस को मीन निकालने के बाद में डेविएशन निकालते हैं उसका, ताकि पता चलता है कि जो जैसे 10 टू हमारे पास में 50 तक सीरीज थी, तो उसके बीच में जो भी हमारे पास में डेटा है, तो उसमें कितने वेरिएशंस आ रहे हैं, कितने डिफरेंस आ रहा है. लाइक 10 है, उसके बाद में 15 है, तो उसके बीच में कितना आ रहा है. एंड ऑल ओवर 10 टू 15 के बीच में हमारे पास में कितनी बार वेरिएशंस हो रहे हैं, वो वेरिएशंस क्यों हो रहे हैं, वो स्टैंडर्ड डेविएशन से हम सीखेंगे कि वो क्यों होते हैं. और इसमें फाइनल जो हमारा होता है वो स्क्वायर रूट हमारा आंसर होता है. स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो स्क्वायर रूट मीन का निकलता है, वही स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. स्टैंडर्ड डेविएशंस के कुछ रूल्स है, तो वो बता देते हैं क्या रूल्स है. फर्स्ट तो ये होता है दोनों मेथड से, जैसे कि अभी तक करते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, दोनों मेथड से ये सॉल्व होगा. एंड देन सेकंड पॉइंट हमारे पास में रहेगा, इसमें रूट निकलेगा
विदाउट रूट ये सॉल्व नहीं होगा, फॉर्मूला भी रूट से ही बनेगा इसका। एंड थर्ड पॉइंट कि ये ओनली मीन में निकलेगा, ये ओनली मीन से सॉल्व होगा, ना कि मोड एंड मीडियन इसमें नहीं यूज होगा। बस इसमें मीन ही निकालेंगे एंड देन ये फॉर्मूला जो होगा वो पुट करेंगे। एंड देन फोर्थ पॉइंट हमारा होगा इसमें प्लस माइनस के जो भी साइंस होंगे, लाइक इनडायरेक्ट मेथड में हम अपने पास में जो जो साइंस निकलते थे, साइन निकलते थे, लाइक प्लस भी होता था उसमें माइनस भी होता था, तो हम उसको इग्नोर नहीं करते थे, उसको प्लस माइनस करके जो हम FDX या जो भी निकालते थे तो उसमें अपन इसको साथ में ऐड करते थे। अगर माइनस आता था तो माइनस में ही आंसर निकालते थे। बट इसमें ऐसा होगा कि प्लस माइनस को हम इग्नोर नहीं करेंगे, जो भी होगा हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें स्क्वायर निकलेगा, तो ऑब्वियसली जब स्क्वायर निकलेगा तो माइनस भी प्लस में हो जाएगा, तो जो हमारा नेगेटिव रिजल्ट होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस के साइन इग्नोर नहीं करेंगे। और कोई बार भी यूज नहीं करेंगे इसमें, बार ये जो करते थे 1 2 3 4 ये वाला, इसमें ये भी यूज नहीं करेंगे। तो ये है अपने रूल्स स्टैंडर्ड डेविएशंस के। तो अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज स्टैंडर्ड डेविएशन से डायरेक्ट मेथड से कैसे करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास में ओनली एक्स, मीन निकालते थे, ये चाहिए होता था ओनली एक्स, सीरियल नंबर और नंबर, इसमें भी सेम वही चीज होगी, ओनली एक्स गिवन है हमारे पास में। इसी से सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो मीन निकालेंगे, तो इसकी टोटल कर लेंगे। स्टेप फर्स्ट, फाइंड मीन। मीन निकालने का फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन एन, एक्स की ये टोटल ले लेंगे, इसकी हो जाएगी 205। तो सिग्मा एक्स अपना 205 एंड देन नंबर 8, तो इसका निकल जाएगा आंसर 25.625 समथिंग कुछ। तो ये फर्स्ट स्टेप निकला। अब इसका सेकेंड स्टेप निकालेंगे। सेकेंड स्टेप पहले तो थोड़ा सा उधर लिख लेते हैं। सेकेंड स्टेप पहले थोड़ा सा सेंट्रल टेंडेंसी में जाएंगे बैक, एंड उसमें शॉर्टकट मेथड से निकालते थे मीन, उसमें x माइनस ए करते थे, जो अज्यूम मीन लेते थे वो करते थे। तो यहाँ पर वो नहीं करना है, यहाँ पे इसी को लेंगे, उसमें x में से एक अज्यूम लेके x माइनस ए करते थे। तो यहाँ पे फाइंड d निकालेंगे, डेविएशन, जो कि निकलेगा x माइनस मीन। पहले उसमें a निकलता था, इसमें ये नहीं निकल के मीन से निकालेंगे। मीन कौन सा, ये जो निकाला 25.625। तो सेम ऐसे करते जाएंगे, d 25.625 x माइनस मीन, में से माइनस 15.625, देन माइनस 10.625। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो उसके लिए डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन। 20 माइनस 25.5625, तो 5.625 एंड 20 माइनस सेम 625, देन प्लस का 4.375, 14.375 प्लस 24.375 एंड देन माइनस का 5.625।
25.625, इसकी ये निकल गई, मतलब 25.625 में से x में से इसको माइनस किया, जो मीन निकला उसको, तो ये पॉइंट्स में आंसर आएंगे सारे। एंड देन थर्ड स्टेप रहेगा डी स्क्वायर। ये जो डी निकाला इसका स्क्वायर करेंगे, कैसे, d इंटू डी, तो ये जो निकलेगा, ये निकला है 15.625, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा डी स्क्वायर। ये डी स्क्वायर निकलेगा, इसका भी जल्दी से देख लेते हैं, 244.141 डी इंटू डी, देन 112.89, then 31.64, same 31.64, 19.14, 206.64, 594.14 and then 31.64, एंड इसकी टोटल आ जाएगी अपने पास में सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा लेते थे, टोटल करते थे, तो ये है 1271.871। And then step number 4, sigma f d square, d square। फॉर्मूला पुट करने के लिए तो चाहिए स्क्वायर, इसका सिग्मा टोटल 1271.871, and then last step, put the formula, इसका फॉर्मूला रहेगा, डिनोट इसका रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। अब सिग्मा डी स्क्वायर ये निकला अपना 1271.871 डिवाइडेड बाय 8, इसको करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा, पहले इसको डिवाइड करेंगे देन इसको रूट निकाल के डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ मैं, 12.608। तो ये फर्स्ट पहले इसको डिवाइड करेंगे एंड देन इसका रूट निकालेंगे तो 12.608 आंसर आएगा। तो ये है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकला इंडिविजुअल सीरीज से वो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा सारा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ भी नहीं है, बस इसमें स्क्वायर रूट निकालेंगे, आंसर वही, प्रोसेस सेम वही है, फॉर्मूला सेम वही है। एंड इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, जो डी स्क्वायर निकालते थे अपन वो अज्यूम मीन्स वाले से थोड़ा सा डिफरेंस इसमें ये है, बाकी और कोई ऐसा हार्ड टफ या ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये है अपना इंडिविजुअल सीरीज। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। तो चलिए अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में कैसे करते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास में एक्स गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो मीन निकालने के लिए फर्स्ट प्रोसेस एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स एफ इंटू एक्स करेंगे तो 250, 375, then 500 and then 1250। इसका सिग्मा ले लेंगे,
2375 एंड सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी की टोटल इसकी हो जाएगी 150 एंड देन इसका स्टेप फर्स्ट मीन निकालने का। तो इसका फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो 2375 डिवाइडेड बाय 150। सो मीन निकालने का आंसर आ जाएगा इसका 15.83। तो ये मीन स्टेप सेकंड में लेंगे। स्टेप सेकंड यही लिख देते हैं नीचे। स्टेप सेकंड फाइंड डी, जो कि निकलेगा x माइनस मीन। तो डी निकालेंगे x माइनस मीन। अभी x 5 है, 15 माइनस 15.83 करेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस का 10.83। देन 15 माइनस 15.83 करेंगे तो 0.83। ये प्लस में निकलेगा 4.17 एंड 9.17। तो ये निकला डी। अब इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो स्क्वायर लेंगे तब ये जो माइनस वाला आ रहा है 10.83 इंटू 10.83 करेंगे तो माइनस माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए जो बोला था फर्स्ट वीडियो स्टार्ट हुआ था तब जब स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था कि क्या होता है, तब उसमें बोला था कि जो नेगेटिव रिजल्ट्स होते हैं वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो वो ऐसे ही होंगे क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करते माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा। सो इसका स्क्वायर लेंगे। स्टेप थर्ड फाइंड डी स्क्वायर, डी इंटू डी। तो इसका कैलकुलेशंस थोड़ी बड़ी ज़्यादा है तो रिस्क नहीं लेते कुछ मिस्टेक होने की। 117.288 देन 0.688 देन 17.388 देन 84.088। तो ये डी स्क्वायर निकला। डी स्क्वायर डी इंटू डी किया तो 10.83 माइनस का इंटू 10.83 तो माइनस माइनस तो वैसे कैंसिल हो जाएगा तो इसका निकलेगा 17.288। इस तरह से ये डी निकलेगा। एंड देन स्टेप नंबर 4 डी स्क्वायर निकल गया। अब एफ डी स्क्वायर निकालेंगे। डी स्क्वायर तो ये वाला लेंगे और एफ ये वाला लेंगे फ्रीक्वेंसी वाला। फाइंड एफ डी स्क्वायर तो वो लेंगे, वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इंटू डी स्क्वायर। ये हो जाएगा लाइक 50 इंटू 117.288। इस तरह से ये निकलेगा। तो इसका आंसर निकालेंगे अपन एफ डी स्क्वायर। तो एफ डी स्क्वायर निकलेगा 5864.4 देन 17.2 then 434.7 and then 4204.4। अब इसका एफ डी स्क्वायर सिग्मा एफ डी स्क्वायर फॉर्मूला पुट करने के लिए तो इसकी टोटल आ जाएगी 10,520.7। अब इसका नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ये वाला रफ कर देती हूँ, इधर वाला मीन। स्टेप नंबर 5
formula SD is equals to root sigma f d square upon sigma f. तो sigma f d square 10,520.7 divided by sigma f 150. तो इसका आंसर निकलेगा 8.374. यहीं लिख देती हूँ इसका आंसर ऊपर की साइड में इसके आगे 8.374 है ना. तो ये इसका आंसर हो गया. तो ये निकला अपना SD डिस्क्रीट सीरीज से. इसमें ये चीज एक्स्ट्रा निकालें. एक्स्ट्रा मीन्स कि इंडिविजुअल सीरीज से एक्स्ट्रा में है ये एफ डी स्क्वायर तक तो अपन ने किया ही था. एंड देन उसके बाद में फॉर्मूला में ये सारी चीजें की थी एफ फ्रीक्वेंसी इंटू डी स्क्वायर. बस इसमें फ्रीक्वेंसी ये वाली लेके और इसमें कर देंगे. बस इसमें ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कहीं एफ एक्स को मल्टीप्लाई ना कर दे डी स्क्वायर के साथ में, तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसलिए फ्रीक्वेंसी को करना है. तो ये है अपना डिस्क्रीट सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना. तो चलिए अब देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज. कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमारे पास में एक्स क्लास इंटरवल गिवन होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. तो फर्स्ट एक्स निकालते हैं. एक्स निकालने का फॉर्मूला बताइए. L1 प्लस L2 अपॉन 2. तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 5 देन 15 25 एंड 35. अब निकालेंगे एफ एक्स. तो 10 120 250 एंड देन 13 15 175. इसकी टोटल ले लेंगे 5 555. इसकी टोटल हो जाएगी. एंड देन फ्रीक्वेंसी की टोटल ले लेंगे. तो 10 25. अब मीन निकाल देंगे. स्टेप फर्स्ट मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ 555 अपॉन 25. तो इसका आंसर निकलेगा 22.2. स्टेप सेकेंड डी. स्टेप सेकेंड यहीं लिख देती हूँ. फाइंड डी एक्स माइनस मी. तो ये x है, इससे करेंगे 22.2 माइनस. तो इसका हो जाएगा 17.2 एंड देन माइनस का होगा ये. देन ये भी माइनस का होगा 7.2. देन 2.8 एंड 12.8 ये प्लस के होंगे. सो स्टेप नेक्स्ट डी स्क्वायर हो जाएगा 295.84. ये स्टेप यहाँ से भी ड्रॉप करने पड़ेंगे. चलिए स्टेप तो अब आपको पता है ही कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. देन 51.84 7.84 163.84. तो यहाँ पर भी माइनस वाला प्लस में हो गया, नेगेटिव साइंस पॉजिटिव हो गए. देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप एफ डी स्क्वायर
तो एफ डी स्क्वायर रहेगा 591.68, 414.72, then 78.4 and then last 819.2. then इसका सिग्मा एफ डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1904. ये हो गया. तो ये अपना अब लास्ट स्टेप फॉर्मूला पुट कर देंगे. तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता देती हूँ मैं. स्टेप सारे सेम ही रहेंगे, वही वाले. सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ. सो 1904 अपॉन 25 फ्रीक्वेंसी वाला, ये वाला. तो इसका आंसर हो जाएगा 8.726. ये आंसर निकलेगा अपना कॉन्टिन्यूस सीरीज से. इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही होता है कि इसमें जो साइन होते हैं नेगेटिव वाले वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं, ताकि आगे जो कैलकुलेशंस होती है, हाँ थोड़ी बड़ी ज़रूर हो जाती है कैलकुलेशन, बट इजी रहती. नहीं तो प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कई बार. तो ये है अपनी कॉन्टिन्यूस सीरीज. तो स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी में अपन ने आज डायरेक्ट मेथड से तीनों सीरीज की है. सो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि शॉर्टकट मेथड जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें तीनों सीरीज कैसे करते हैं. तो चलिए आज का सेशन यही वाइंड अप करते हैं. एंड आई होप आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा आज वाला. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. एंड थैंक यू एंड बाय बाय.